मान लो। अभिनव निगम जी, जय जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भगवान के अत्यंत प्रिय भक्तों के क्या लक्षण होते हैं? कोई भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त कैसे बन सकता है? सबसे पहला लक्षण भक्त का है भगवान का निरंतर चिंतन। देवर्षि नारद जी कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। सबसे पहला लक्षण, जितने भी आचरण हों वो भगवान के लिए हों और भगवान को समर्पित किए जाएं, और भगवान का निरंतर इतना स्मरण प्रिय हो जाए कि जैसे मछली को पानी प्राण प्रिय है, अगर उसको अलग कर दे तो छटपटाने लगेगी, वो प्राण त्याग देगी। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान के स्मरण में इतनी प्रियता हो जाए कि ऐसा लगे कि भूल गए क्या, तो उसके प्राण व्याकुल हो जाए। उत्तम भागवत के लक्षण। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण ना छोड़े उसे महाभागवत कहते हैं। पहला, सबसे पहला, अगर ये है तो सब लक्षण आ जाएंगे, ये नहीं तो नहीं माना जाएगा, कि वो फिर दंभ पाखंड बना रहता है। हर समय अपने प्रभु का आंतरिक मनन, आंतरिक स्मरण, आंतरिक चिंतन, एक तार तैल धारावत तन्मयाहा, अपने इष्ट में तन्मय रहना। दूसरी बात, अपने इष्ट के मार्ग में चलने पर जितने भी द्वंद्व आए उनको सहना। जैसे मान है और अपमान है, तो मान में हर्ष रूपी विकार होता है और अपमान में शोक रूपी विकार होता है। तो ना हर्ष आने पावे ना शोक। सम, शत्रु मित्र सम जानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। इस मार्ग के पथिक की ये स्थिति होनी चाहिए कि दुख सुख में, लाभ हानि में, स्वस्थता अस्वस्थता में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में समान भाव, हर समय भगवत स्मरण, और इन द्वंद्वों में समान भाव होना। जब कोई बड़े से बड़ी विपत्ति और बड़े से बड़ी संपत्ति में भी ना फूले ना भूले, हर समय भगवान की स्मृति में, वो द्वंद्व विमुक्ता, जो द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर चुका है। तीसरा लक्षण, योग क्षेम की भी चिंता ना करने वाला। भगवान ने गीता में कहा, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम्यहम। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उस भक्त का मैं योगक्षेम वाहन करता हूं। जो भगवान से भी अपने योगक्षेम की चाह न करे, जा ही न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने। उत्तम भक्त की बात कर रहा हूं, नहीं तो वो फिर आर्त, अर्थार्थी या वो जिज्ञासु इनमें आ जाएगा, उत्तम भक्त में नहीं आएगा। अगर वो धन चाहता, मान चाहता है या किसी भी तरह की कोई चाहत है तो इनमें आएगा, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु। उत्तम भक्त की बात में जो भगवान से भी कोई चाह ना करे, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। और सबसे बड़ा दोष होता है जीव में अहंकार, जो किंचन मात्र किसी भी क्रिया, किसी भी स्थिति में अपने आप को नहीं देखता, अपने भगवान की कृपा को देखता रहता है कि भगवान की कृपा से भजन हो रहा है, भगवान की कृपा से देश सेवा हो रही, भगवान की कृपा से हमारे अंदर जो सद्गुण है। अहंकार रहित भक्त जो है वो अहंकार रहित होता है, जिसके किसी भी तरह का कोई अहंकार नहीं है और जिसके किसी भी तरह का कोई बल नहीं है। जैसे धन बल, तपस्या बल, व्रत बल, तीर्थ बल, बड़े बल होते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। जो पूर्ण भगवत आश्रित है, पूर्ण भगवत बल वाला है, पूर्ण भगवत भरोसा है, किंचन मात्र किसी द्वंद्वों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, निरंतर अखंड भगवत स्मृति परायण है। ये कुछ बाहरी लक्षण भक्त के हैं। भक्त और भगवान की महिमा को वेद और सरस्वती जी भी गाते रहे तो पार नहीं पाएंगे, क्योंकि भक्त भगवत चिंतन के प्रभाव से भगवान के अगाध सद्गुण संपन्न वैभव को प्राप्त हो जाता है। तो उसकी जैसे भगवान की महिमा कहना अनिर्वचनीय, ऐसे भक्त की भी महिमा कहना अनिर्वचनीय। कुछ लक्षण बताए जाते हैं जो हम आपको जैसे बता रहे ना। हाँ, और उसमें मान की चाह नहीं होती, उसमें मोह नहीं होता, उसमें किसी भी विषय भोग के संयोग में भोगने की इच्छा नहीं होती। जैसे भुने हुए चने में कितना भी खाद पानी लगाओ अंकुर नहीं होता, ऐसे ही जो
आत्माराम पुरुष भगवत भक्त है, नहीं स्वात्मा रामम विषय में कृष्णाम भ्रमयति। वो जित संग दोषा होता है, वो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसमें किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती, वो हर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए सुख दुख में समान भाव, और वो दिव्य ज्ञान संपन्न होता है, परम ज्ञानी होता है। जो भक्त होता है उसमें दिव्य ज्ञान आता है, पढ़ा लिखा ज्ञान एक अलग होता है, दिव्य ज्ञान जो स्वयं भजन के प्रभाव से प्रकट हुआ है। ऐसे महापुरुष को भक्त कहते हैं, जो निरंतर दैन्य होकर भगवान के चिंतन में रमण करता रहता है। समझ रहे हैं जी। वीर सिंह जी, मध्य प्रदेश।